एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन। आज आप सोच रहे होंगे कि मुझे हुआ क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो इलू इलू गर्ल यानी कि मनीषा कोइराला की तारीफ में लिखा गया गाना गा रही हूँ। ये गाना फेमस लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए लिखा था, जिसे मनीषा कोइराला पर फिल्माया गया था। आज हम मनीषा कोइराला की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है उनका हैप्पी वाला बर्थडे। प्यार की प्यासी दुनिया को इलू इलू का सही मतलब बखूबी समझाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। तो आइए जानते हैं इस खास मौके पर मनीषा का सफरनामा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। मनीषा ने अपनी दिलकश अदाओं से 90 के दशक में दर्शकों के दिल में खास पहचान बनाई है। एक वक्त में मनीषा कोइराला की दीवानगी का आलम ऐसा था कि फैंस उन्हें खून से लव लेटर लिखकर भेजा करते थे। मनीषा के बारे में कुछ लोग ये बात जानकर हैरान हो सकते हैं कि मनीषा के दादा विशेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 से 60 के दशक में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके पिता नेपाल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मनीषा एक नेपाली राजघराने से ताल्लुक रखती है। यूं तो उनका जन्म नेपाल के काठमांडू में हुआ था, लेकिन वो शुरू से ही वाराणसी में रही थी। वाराणसी में 10वीं पास करने के बाद मनीषा कोइराला ने नई दिल्ली से 12वीं पास की। एक इंटरव्यू में मनीषा ने बताया था कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने मॉडलिंग की राह चुनी, जिसके बाद बॉलीवुड में उनकी एंट्री आसान हो गई। कहा जाता है कि उनके परिवार ने उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया था और इसी 1 हफ्ते में उनके पास 4 बड़े फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के साथ काम करने के ऑफर आ गए थे। मनीषा कोइराला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक जानी मानी एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती हैं। मनीषा ने बॉलीवुड में एक्टिंग के अलावा फिल्म प्रोडक्शन का भी काम किया है। मनीषा ने अपने सिने करियर की शुरुआत 1989 में आई नेपाली फिल्म फेरी भेटुलासे के साथ की थी। इस फिल्म में मनीषा ने एक छोटा रोल प्ले किया था। इसके बाद मनीषा ने 1991 में आई फिल्म सौदागर से जबरदस्त कामयाबी हासिल की और सौदागर के गीत इलू इलू तब हर किसी की जुबान पर ही होता था। सौदागर फिल्म ने मनीषा कोइराला को घर घर में पहचान दिला दी। मनीषा कोइराला ने बाद में खामोशी और बॉम्बे जैसी सीरियस फिल्मों में भी काम किया। दिल से, लज्जा, मोक्ष, 1942 अ लव स्टोरी जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि गुप्त में भी उनके साथ जो बॉबी देओल ने उन्होंने किरदार निभाया था इस फिल्म में, दोनों ने साथ में मिलके, उनकी जोड़ी को भी इस फिल्म में काफी पसंद किया गया था। वहीं मनीषा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो कहा जाता है कि मनीषा और नाना पाटेकर की लव स्टोरी फिल्म खामोशी से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे मनीषा और नाना के अफेयर की खबर बॉलीवुड गलियारों में होने लगी। 1996 में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उस वक्त दोनों फिल्म अग्नि साक्षी की शूटिंग कर रहे थे और उसी दौरान एक्टर विवेक मुशर्रफ से मनीषा कोइराला का ब्रेकअप हो गया था। ऐसे में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। इस बीच दोनों की लव स्टोरी जंगल में आग की तरह फैल गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा के पड़ोसियों ने नाना पाटेकर को कई बार मनीषा को उनके घर ड्रॉप करते देखा था। यही नहीं, कई बार नाना पाटेकर सुबह सुबह मनीषा के घर से बाहर जाते हुए भी देखे गए। नाना पाटेकर की एक गलती के चलते मनीषा कोइराला उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई थी। कहा जाता है कि एक दिन मनीषा ने आयशा जुल्का को नाना के कमरे में साथ देख लिया। इस पर मनीषा भड़क उठी और चिल्लाने लगी। नौबत मारपीट तक आ गई थी। तब नाना ने मनीषा को समझाकर शांत किया। कहते हैं मनीषा इस घटना के बाद चाहती थी कि नाना अपनी पत्नी को तलाक दे दें और उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद मनीषा ने उनसे दूरी ही बना ली। इसके बाद अपने करियर से ब्रेक लेने के बाद साल 2010 में उन्होंने नेपाल के एक बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन उनकी ये शादी बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। शादी के 2 साल बाद ही उनकी शादी टूट गई। इसके बाद उनकी जिंदगी में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने एंट्री ली। उन्हें साल 2012 में ओवेरियन कैंसर हो गया, जिसका इलाज करवाने के बाद सक्सेसफुली उन्होंने इस पर जीत हासिल की। फिल्मी पर्दे से कुछ समय दूर रहने के बाद मनीषा ने फिर से कमबैक किया। साल 2018 में मनीषा ने फिल्म संजू में काम किया। फिल्म में मनीषा ने संजय दत्त की मां यानी नरगिस दत्त का रोल प्ले किया। इसके बाद साल 2019 में मनीषा ने फिल्म प्रस्थानम में काम किया और इसी साल उनकी वेब सीरीज मस्का भी रिलीज हुई। उन्हें मिले अवार्ड्स की बात करें तो 1986 में फिल्म बॉम्बे के लिए मनीषा को फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। मनीषा को 1997 में फिल्म खामोशी के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एक बार फिर मिला।
साल 2003 में फिल्म कंपनी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला। इसके अलावा भी उन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं। तो ये तो थी मनीषा की कहानी हमारी जुबानी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आगे भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।